In this question, an ideal monatomic gas is trapped in a cylinder closed at its right end. The cylinder is divided into two parts by a fixed heat conducting partition and a piston that is to the left of the fixed partition. So this is fixed partition and it is given that it is conducting, it can conduct the heat. The piston and walls of the cylinder cannot conduct the heat. तो जो यहाँ पे पिस्टन है ये नॉन कंडक्टिंग है और उसके साथ साथ जो भी वॉल्स हैं वो भी नॉन कंडक्टिंग है. दिस इज कंडक्टिंग, दिस पिस्टन इज ऑल्सो नॉन कंडक्टिंग. मासेस ऑफ द गैसेस इन द लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स आर m1 m2. तो इसमें जो गैस है मास m1 है उसका और इसमें जो गैस उसका मास m2 है. अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन इज स्लोली इंक्रीज्ड. तो इस पर जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है वो स्लोली इंक्रीज करते जा रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम सम इनिशियल वैल्यू. तो कुछ इनिशियल वैल्यू से रखते हुए उसके बाद में उसको स्लोली इंक्रीज करते जा रहे हैं. तो स्लोली इंक्रीज होने से ये होगा कि पिस्टन धीरे धीरे स्लोली इधर की तरफ मूव करेगा. इसका मतलब ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हम इसमें अज्यूम कर सकते हैं. व्हाट इज़ द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस इन द लेफ्ट पार्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस. तो ये जो पूरा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है उस प्रोसेस में लेफ्ट पार्ट में जो गैस है उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगी ये हमें बताना है. मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, जैसे अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो अगर मैं इनफाइनाइटेसिमल बहुत छोटे से ड्यूरेशन की बात करूं जिसमें जो हीट एक्सचेंज है वो अगर डी क्यू के बराबर है तो दिस डी क्यू इज इक्वल टू एन इंटू सी. सी इज़ मोलर स्पेसिफिक हीट यानी कि पर मोल यहाँ पर कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है एक तरीके से ये पर मोल और पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर और एन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स और फिर इसको डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट. तो डी क्यू इज इक्वल टू एन सी डी टी. तो सी को यहाँ से डिफाइन किया जाता है इस तरीके से. तो कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं इसमें ड्यूरिंग द प्रोसेस सी कांस्टेंट होता है जिसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं. कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें सी भी वेरी कर सकता है. तो वैसे प्रोसेस नॉन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होंगे जिसमें सी वेरी करता है. तो व्हाट इज़ द मोलर स्पेसिफिक हीट. तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे कांस्टेंट सी आंसर दिए गए हैं और प्रोसेस क्वासी स्टैटिक वगैरह भी हो रहा है यहाँ पे और उसके साथ साथ ये कांस्टेंट आंसर दिए गए हैं तो उन सभी का यूज़ करते हमें सॉल्व करना है यहाँ पे. तो सी इज़ अ कांस्टेंट फॉर दिस प्रोसेस. दिस इज़ अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. अब सी को कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए हमें थोड़ा सा इसको एक बार एनालाइज करना पड़ेगा यहाँ पे क्या क्या हो रहा है. तो यहाँ पर ये हीट को कंडक्ट कर रहा है, बाकी कहीं से भी कुछ हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, ना तो पिस्टन के थ्रू हो सकता है ना कंटेनर के वॉल्स के थ्रू हो सकता है. यहाँ पे हीट जो है वो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में यहाँ पे जा रही होगी. तो जैसे मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में टेम्परेचर तो बराबर ही रहेगा और ये जो यहाँ पे पार्टीशन है वो पार्टीशन हमेशा क्या इंश्योर करेगा, जैसे जैसे ये अंदर की तरफ मूव करता जाएगा तो अंदर मूव करने से हो सकता है कि इसका टेम्परेचर चेंज हो और टेम्परेचर चेंज जब भी होगा तो हीट का फ्लो कुछ इस तरीके से हो जाएगा जिससे कि दोनों साइड का टेम्परेचर बराबर हो. ठीक है, तो दोनों साइड का जो टेम्परेचर है वो हमेशा बराबर रहेगा, वो वेरी करता जाएगा. जैसे जैसे इसका मूवमेंट होता जाएगा वैसे वैसे इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर जरूर वेरी करेगा. लेकिन क्योंकि ये हीट कंडक्टिंग है तो ये इंश्योर करेगा कि दोनों साइड का जो टेम्परेचर है वो बराबर रहे. भले ही वो चेंज होता जाए लेकिन दोनों साइड का टेम्परेचर हमेशा बराबर रहे. तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी एक टाइम इंटरवल लेता हूँ छोटा सा तो उसमें जितना टेम्परेचर में चेंज इसमें आएगा उतना ही टेम्परेचर में चेंज इसमें आना चाहिए क्योंकि ये पार्टीशन इंश्योर कर रहे हैं यहाँ पे कि टेम्परेचर दोनों का बराबर रहे. तो इनिशियल टेम्परेचर से जो ही फाइनल टेम्परेचर इसका हुआ है वही फाइनल टेम्परेचर इसका होगा, जो चेंज इन टेम्परेचर इसका है वही चेंज इन टेम्परेचर इसका होगा. तो अगर इसमें मान लीजिए कि चेंज इन टेम्परेचर अगर डी टी के बराबर है तो इसमें भी चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा डी टी. और हीट जो है अगर मैं देखूँ तो हीट या तो इधर से इधर फ्लो होगी या इसका रिवर्स हो सकता है यहाँ पे कि हीट ऐसे फ्लो हो यहाँ पे. तो एक के लिए अगर हीट रिजेक्टेड है तो दूसरे के लिए उतना ही हीट एब्जॉर्ब होगा, या इसका उल्टा अगर इसके लिए हीट रिजेक्टेड है तो इसके लिए उतनी हीट एब्जॉर्ब होगी यहाँ पे इस प्रोसेस में, क्योंकि हीट का एक्सचेंज बस ये आपस में ही कर रहे हैं यहाँ पर. तो ये गैस और ये गैस बस आपस में यहाँ पर इस तरीके से हीट का एक्सचेंज कर रहे हैं इसमें. तो अगर इसके लिए अगर मान लीजिए कि हीट अगर +5 है तो इसके लिए -5 हो जाएगी, अगर इसके लिए +5 है तो इसके लिए -5 हो जाएगी. यहाँ पे एक हीट यहाँ से एक जगह से हीट जाएगी, रिजेक्ट होगी और दूसरी जगह पर हीट एब्जॉर्ब होगी. यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए तो दोनों के डी क्यू बराबर हैं. और अगर मैं यहाँ पे सिंपली इक्वेशन लिखूँ, अगर मैं राइट साइड के लिए अगर डी क्यू 1 बोलूँ और लेफ्ट साइड के लिए अगर मैं डी क्यू 2 बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि इनका समेशन 0 है.
एक जगह जितनी पॉजिटिव है दूसरी जगह उतनी नेगेटिव है, तो समेशन विल बी जीरो, dq1 प्लस dq2 इज इक्वल टू जीरो। तो dq1 को तो मैं यहाँ पर इससे लिख दूंगा, NC/dt से लिख दूंगा dq1 को, और dq2 फिर मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे, तो dq2 लिखने के लिए आप देखो कि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, सब कुछ फिक्स है यहाँ पर, ये पार्टीशन फिक्स है बीच में, तो इसका वॉल्यूम फिक्स है, तो इसमें जो प्रोसेस हो रहा है वो वॉल्यूम कांस्टेंट वाला प्रोसेस है। तो इसमें तो जो C है वो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, CV के इक्वल हो जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज इक्वल टू CV, और CV की वैल्यू यहाँ पर होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू R/2, और क्योंकि जो गैसेस हैं वो है मोनोटॉमिक गैसेस, तो मोनोटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3, तो ये हो जाएगा 3R/2। तो इधर वाले के लिए तो C हमें पता है कि इट इज़ 3R/2। नो पुट द डेटास, तो इधर जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, क्योंकि गैस तो दोनों साइड में वही है, एक ही गैस है दोनों में, तो इसका मॉलिकुलर मास भी उतना ही होगा, इसका मॉलिकुलर मास भी उतना ही होगा। तो जब मैं dq1 लिखूंगा तो dq1 इज n1C/dt, n1 विल बी m1/m, C इज अननोन, dt, dq2 तो दिस इज n2, इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है m2/M, और इसके लिए जो C है वो 3R/2 है, ये फिक्स है यहाँ पे ये, और इसमें भी टेम्परेचर में उतना ही चेंज हुआ है जैसे अभी हमने डिस्कस कर लिया इसमें, तो टेम्परेचर में चेंज का भी उतना ही रहेगा उसी ड्यूरेशन के लिए। बस अब इसमें आप dt कैंसिल कर लो, तो dt इज़ कैंसल्ड एंड दिस m इज़ कैंसल्ड, और जो C की वैल्यू है वो यहाँ पर 3m2/m1 2, और यहाँ पर यार, तो आप ये देख सकते हो कि किसके साथ यहाँ पर ये मैच कर रहा है इसमें, तो आंसर, करेक्ट आंसर इज़ D। इसमें कई लोगों को ये लग सकता है कि आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो C का आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, C कैसा भी हो सकता है प्रोसेस में। तो यहाँ पे C का आंसर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव होने का मतलब यहाँ पर सिंपली ये है कि C नेगेटिव है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी हीट यहाँ पर रिजेक्ट हो रही होगी, तो C नेगेटिव होने का उल्टा ही मतलब निकल जाता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ भी रहा होगा तब भी हीट रिजेक्ट हो रही होगी, टेम्परेचर अगर घट रहा होगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, इसका मतलब हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो C एक ऐसी क्वांटिटी है जो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें, इन ए स्पेशल क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस इज सप्लाइड हीट इन सच ए वे दैट इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो हीट सप्लाई हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन्स ऑफ इट्स एटम ऑन यूनिट एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर रिमेन्स कांस्टेंट। तो दिस फैक्टर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट एंड द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, ये दिया हुआ इसमें, व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ दैट गैस। तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने लिख दी यहाँ पर इसमें, नंबर ऑफ कॉलिजन यानी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है, नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम विद द वॉल is nv/4, where v is the average velocity and n is the number of molecules per unit volume. तो number of gas molecules per unit volume, this is number of molecules, मैं कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और यहाँ पर एक तरीके से ये 4 का फैक्टर तो चल ही रहा है, ये 8RT/πm ये होता है, ये एवरेज वेलोसिटी। अगर मैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को देखूं कि वो किस तरीके से चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कांस्टेंट ही रहने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो चेंज हो नहीं रहे, तो वॉल्यूम इज चेंजिंग हियर एंड टेम्परेचर इज चेंजिंग हियर, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर ये दो चीज़ें यहाँ पर चेंज हो सकती हैं, लेकिन ये दो चीज़ें ऐसे चेंज हो रही है, टेम्परेचर और वॉल्यूम कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है यहाँ पे कि ये जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी वो कांस्टेंट है। तो यहाँ से एक हिंट हमको मिल गया कि √T/V, क्योंकि टेम्परेचर में रूट आ रहा है और यहाँ पे ये वॉल्यूम है, तो √T/V, दिस फैक्टर इज कांस्टेंट। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर इस फॉर्मेट में, PV⁴n इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज अ जनरल इक्वेशन फॉर ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है इसमें ड्यूरिंग द प्रोसेस मोलर हीट कैपेसिटी गैस की कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे PV⁴n इज इक्वल टू कांस्टेंट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है, और इस इक्वेशन का यूज़ करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ C। तो ये इससे जो C आता है वो C आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, C इज इक्वल टू CV प्लस R/1 - n। तो जस्ट हमें CV तो पता ही है यहाँ पे, क्योंकि इट इज़ गिवन दैट कि इट इज़ मोनोटॉमिक गैस आइडियल, और n पता करने के लिए हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में अरेंज करना पड़ेगा। तो लेट अस अरेंज दिस इक्वेशन। तो जो टेम्परेचर है वो PV इज इक्वल टू एन RT, हमको पता है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PV, तो टेम्परेचर के जगह पे आप PV रख लेंगे, बाकी मैं RT वगैरह बाकी मैं चीज़ें नहीं रख रहा हूँ इसमें, N और R जो भी आते हैं वो।
और ये रूट में आ जाएगा यहाँ पर इसमें, और यहाँ पर ये v, ये कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। मैं अब उसको लिख नहीं रहा हूँ अलग से कि वो कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, आप ये बोलो कि ये कांस्टेंट रहेगा ये क्वांटिटी। इसके बाद में हो जाएगा p की पावर हाफ और v की पावर माइनस हाफ। इसको अगर आप स्क्वायर कर लो यहाँ से आगे, तो स्क्वायर अगर कर लेते हो तो इट इज़ p v रेज़ टू पावर माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो फाइनली हमने इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, और इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद वी कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला C इज इक्वल टू, क्योंकि मोनोटोमिक गैस है तो CV इज 3R/2 R अपॉन दिस n विल बी -1 ईयर, तो 1 माइनस माइनस 1, तो R/2 3R/2 दोनों को ऐड करते हैं तो इट इज़ 2R। सो करेक्ट आंसर इज B।